अस्सलाम वालेकुम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 1H देखेंगे, क्वाड्रेटिक्स देख रहे हैं और उसमें हम डिटर्मिनेंट को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका देखेंगे। पहले तो ये समझ लें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। आपको बिल्कुल याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जो कि है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसमें से ये वाला पार्ट जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट डिटरमाइन करता है कि आपके पैराबोला का शेप कैसा होगा, ठीक है। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात क्या हैं अभी मैं समझाता हूँ आपको, फिर उसकी वजह उसके साथ साथ हम क्वेश्चन 1 जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, तो उसका मतलब आप ये देखिए कि प्लस माइनस की वजह से दो वैल्यूज़ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 प्लस माइनस 2/2 आया ये सोल्यूशन। तो इससे दो आंसर बनेंगे, 4 प्लस 2/2 और 4 माइनस 2/2। ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 2/2, जो कि 3 और 1 बनेगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, तो 4 प्लस माइनस 0/2, तो 4/2 एक ही आंसर बनेगा। इसका मतलब है कि ये वो सॉल्यूशन होगा जिसमें कि x के दो आंसर्स नहीं आएंगे। x के दो आंसर नहीं आने का मतलब क्या है कि पैराबोला के जहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं हम, यानी जहाँ y इक्वल्स टू ज़ीरो है वो आंसर्स निकालते हैं, x की वो वैल्यूज़ जहाँ y ज़ीरो हो, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम इक्वेशन को, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं y इक्वल्स टू ज़ीरो करके सॉल्व करते हैं। तो जहाँ y ज़ीरो है वहाँ x की दो वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि x की एक ही वैल्यू है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया इस केस में 4 प्लस माइनस 0/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ y की वैल्यू ज़ीरो है वहाँ x की वैल्यू एक ही है। दिस मीन्स कि ये एक ऐसा पैराबोला बन रहा है या ऐसा पैराबोला बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है या माइनस है। तो डिटरमाइन कर दिया इसने कि हमारा पैराबोला क्या होगा। इसको कहते हैं हम इक्वल रूट्स, दोनों रूट सेम है यानी एक ही रूट निकला। अगर तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, जैसे कि इस केस में आया, तो दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि पैराबोला यूं है या यूं है, कि जब y की वैल्यू ज़ीरो थी तो x की दो वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं उसको, यानी वो x एक्सिस को दो दफ़ा कट कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई होगा। और अगर डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो अंडर रूट में कोई चीज़ नेगेटिव में होती है तो वो सॉल्व नहीं कर सकते आप, वो रियल नंबर नहीं रहता। इसका मतलब ये होता है कि जब y की वैल्यू ज़ीरो थी तो वहाँ x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो वो पैराबोला ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, जो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा था। जब y ज़ीरो था तो वहाँ x को कॉरस्पॉन्ड करती हुई कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो डिटर्मिनेंट की तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर ज़ीरो है तो हम कहेंगे इक्वल रूट्स, अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। तो इसी को देखते हुए हम सवालों पे आते हैं। सवाल मैंने सॉल्व कर दिए क्योंकि बल्कि बच्चों वाले हैं तो जल्दी से सॉल्व कर दिए, आप उसको एक नज़र देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन उन्होंने ये दी हुई है, पूछा है कि इसके रूट्स कौन से हैं। तो आपको पता है कि A1 है, B12 है, -12 और C36 है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में से खाली डिटर्मिनेंट वाला हिस्सा लिया, b² - 4ac, b² -4a और c को लेके सॉल्व किया तो आंसर आया 144 - 144, आंसर ज़ीरो आ गया। और हम लिखेंगे इसका मतलब है टू इक्वल रूट्स हैं, ये पैराबोला ये वाला बनेगा क्योंकि x के साथ पॉजिटिव है। और वैसे तो हम यही बता सकते हैं कि y एक्सिस को 36 पे कट करेगा क्योंकि C36 है, लेकिन ये यहाँ पूछा नहीं है। इसका पार्ट बी में फिर यही आपने a b c निकाला, b² - 4c में वैल्यू पुट की
और आंसर पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, यानी इसका पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ देखा हमने, वैल्यूज़ को पुट किया, b² - 4ac में। अगर आपको थोड़ा तेज़ लग रहा है तो आप पॉज करके या सोल्यूशन देख सकते हैं। और आंसर 73 आया तो हम कहेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बने। इसी के सिमिलरली पार्ट डी में जाते हैं, वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें जो आंसर मिला वो 0 मिला। इसका मतलब है 2 इक्वल रूट्स हैं, पैराबोला जो है वो ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये 1 को देखते हुए मैंने ये 1 से काटा है इसको। सिमिलरली ई में देखिए तो हमने इसको सॉल्व किया, आंसर माइनस में आ गया। ए बी सी की वैल्यू लेके डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, माइनस में आया, इसका मतलब है नो रियल रूट्स। आंसर प्लस में है और 8 से कट कर रहा है तो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा इसका। ठीक है, सिमिलरली आपका एफ जो है वो पॉजिटिव 124 आंसर दे रहा है, इसका मतलब है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। बस इतना सा काम था इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में। आप इसे कंप्लीट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।